तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में कुछ सीखने लायक तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर है। मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि आपकी डेली रूटीन क्या है। मतलब ऐसे ना मन में क्वेश्चन आते हैं कि आप जिसको देखते हो, जिससे सीखते हो, आप उसके बारे में जानना चाहते हो कि आप पूरा दिन क्या करते हो क्या नहीं। तो इसीलिए मुझसे बहुत भाइयों बहनों ने पूछा कि आप पूरे दिन में करते क्या हो। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि पूरे दिन मेरा चलता कैसे है। सो दोस्तों, वैसे तो आपको मैंने बता ही रखा है, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो सुबह सवेरे 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे उठने के बाद नहा धो के 7 से लेके 8 बजे तक हमारी एनजीओ ओपन होती है, जिसमें हम सारी दवाइयाँ वगैरह फ्री देते हैं, लैब टेस्ट वगैरह करते हैं। तो 7 से 8 की ज़िम्मेदारी वो होती है जो कि निभानी पड़ती है। भाई 2 साल से ऊपर हो चुके हैं एनजीओ को, तो वो भी चलानी है। बहुत लोगों का विश्वास है, तो उस पर 8 बजे तक वहाँ पे होता हूँ। तो कई बार 8 के 8:30 भी हो जाते हैं। तो फिर घर आते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। इतने में मार्केट का टाइम हो जाता है। तकरीबन 8:45 तक मैं अपने सेटअप पे बैठ जाता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद फिर थोड़ा सा एनालिसिस किया जाता है, फिर से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है। तो 9:15 मार्केट ओपन होती है और तकरीबन 11 या 11:30 बजे तक मैं मार्केट में होता हूँ। और इतना करने के बाद इसमें एक जो पहले वाला टाइम होता है मार्केट में, इसमें या तो प्रॉफिट या लॉस लेके निकल जाता हूँ बाहर। या कई बार फिर मन करता है कि अभी जैसे अगले हफ्ते में जैसे बिज़ी हूँ, तो मैं मार्केट में रह नहीं पाऊँगा ज़्यादा टाइम। तो मैं अभी के लिए प्लान कर रहा हूँ अगले हफ्ते के लिए कि मैं कोई स्विंग ट्रेड ढूंढ लूँ, मुझे मिल जाए, तब जो मेरा अगला जो हफ्ता है वो निकल जाए, पैसा बनता जाएगा और मुझे मार्केट में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगले हफ्ते के लिए ऐसे स्विंग ट्रेड ढूंढ रहा हूँ। तो अगले हफ्ते में देखते हैं क्या होगा। लेकिन जब मैं इंट्राडे करता हूँ तो 11:30 बजे तक इतना होता है। और उसके बाद जो अपना ब्रांड है रावीला, उस पे ध्यान देना होता है। सारे काम देखने होते हैं कि ठीक ठाक सब चल रहा है कि नहीं, तो उस पे फोकस होता है। तो तकरीबन थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 12:30-1 बजे से उस पे ध्यान थोड़ा देना चालू हो जाता है। तो तकरीबन 3:30 बजे तक मैं उस पे ध्यान देता हूँ, अपने ब्रांड पे, कि कैसे ये वर्क कर रहा है, अभी कितनी इनकम हो रही है, कितने एक्सपेंसेस जा रहे हैं। मतलब रिकॉर्ड सारा एक तरफा रखना होता है। तो ये काम हो जाता है। और उसके बाद जब मार्केट क्लोज़ हो जाती है तो मार्केट को देखना होता है कि लास्ट मोमेंट पे इसने क्या किया क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद तकरीबन 4 बज जाते हैं। तो फिर 4 से लेके 4:30 बजे तक चाय वाय का टाइम होता है। अभी पी कर ही आया हूँ मैं अभी। तो उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होना होता है, थोड़ा सा इधर उधर टहलने निकल जाते हैं। वीडियोज़ वगैरह बना लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए या फिर यूट्यूब के लिए वीडियो बना लेते हैं। बस ऐसे ही 6-7 बज जाते हैं, फिर ऐसे कुछ नहीं करते। फिर उसके बाद डिनर टाइम हो जाता है। फिर रात को सोने से पहले एनालिसिस किया जाता है शेयर्स का अगले दिन के लिए कि क्या करना क्या नहीं। और इसके बीच में ही मैं आप सभी से आपसे बातें करता हूँ। व्हाट्सएप पे बहुत सारे भाइयों के मैसेजेस आए होते हैं, तो रिप्लाई करता हूँ धीरे धीरे सभी का। अभी की बात की जाए, तकरीबन 400 प्लस मैसेजेस अभी पेंडिंग पड़ा है। तो ऐसे धीरे धीरे रिप्लाई करता हूँ सभी का, क्योंकि हर किसी से बात करनी होती है अच्छे से। तो जितना हो पाता है हो जाता है। कई बार दिन में 20 लोगों से बात हो जाती है, कई बार 10 लोगों से ही बात होती है। तो बस ऐसे ही रात को फिर 11-11:30 बजे फिर मैं अपना लैपटॉप वगैरह ऑन करता हूँ और मार्केट का थोड़ा सा अगले दिन का एनालिसिस करता हूँ। अमेरिका की मार्केट देखता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं, उसमें क्या हुआ है। तो क्योंकि अगर वो गिरावट में होती है तो अगले दिन हमारी मार्केट भी तकरीबन ज़्यादातर गिर जाती है। और बस उसके बाद सो जाते हैं। सो जाने के बाद अगला दिन हो जाता है, फिर 6 बजे उठना, वही चीज़ें करनी। तो यही थी मेरी डेली रूटीन और यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और बस और तो कुछ नहीं। एक ट्रेडर और क्या करेगा, बैठना ही होता है और तो कुछ नहीं करना होता। बाकी एक टाइम था, पहले का जो टाइम था वो अलग था। कॉलेज जाना पड़ता था, कॉलेज से आके काम करने पड़ते थे। जो मैं जॉब करता था एक दुकान पे,
तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। और उसके बाद रात को ट्रेडिंग के लिए टाइम निकालता था, थोड़ा सा देखता था इसे, सीखता था। तो ऐसे ऐसे करके आज वो वक्त है कि आज मैं फ्री हूँ और बैठा हूँ, बस बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं। ऑनलाइन की पावर है ये, और तो कुछ नहीं। वक्त दिया है एक टाइम पे, उसका फल है, और तो कुछ नहीं है। बाकी आपकी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी, हो सकती है। मेहनत चाहिए बस, और तो कुछ नहीं। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आप डटे रहो बस, कभी भी एग्ज़िट मत करना, क्योंकि एग्ज़िट कर दोगे तो फिर मन में ये हो जाएगा कि मैं भाई नहीं कर पाया। और ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है कि बंदा ना कर सके, है ना। अगर मैं अपने आप की बात करूँ तो मैं भी अपने आप को बहुत महान नहीं समझता था, और ना ही समझता हूँ आज भी। मतलब अपने आप की बात कर रहा हूँ सिर्फ, कि मेरे को भी ट्रेडिंग वगैरह का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं कर गया, हो गया सब कुछ। तो ऐसा ही है कि अगर आप लगे रहोगे किसी काम को लेके तो आपसे भी हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अभी मैं अगर किसी को कहता हूँ ना कि ये बहुत ज़्यादा इजी है ट्रेडिंग, तो वो कहते हैं कि हाँ क्योंकि तुमने सीखा हुआ है ना, इसलिए तुम्हारे लिए इजी है। तो ऑब्वियसली बंदा टाइम दे के आगे बढ़ा है तो इजी तो लगेगा ही। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगे रहो, एक दिन आएगा जब आप यहाँ से यहाँ तक चले जाओगे। लगे रहो।